जब भी आप रात के समय अंधेरे में होते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपको कोई देख रहा है? भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होंगी, पर क्या भूत प्रेतों का अस्तित्व सच में होता है? भूत प्रेत में विश्वास जनरेशन से लोगों के दिमाग में गहराई से जुड़ा हुआ है और यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक डेवलपमेंट के इस एरा में अभी भी बना हुआ है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको समझ पाना हमारी समझ से परे होता है। मतलब पता नहीं होता यह क्यों हुआ है। जैसे कि आप रात में किसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे से किसी तरह की परछाई आपको दिखाई देती है, लेकिन अब आप पीछे पलट कर देखते हैं तो अब पीछे कोई नहीं होता। ऐसे इल्यूजन्स नॉर्मली सभी के साथ हुए होंगे। वह लोग जो बिलीव रखते हैं कि मरने के बाद भी हमारी आत्मा की एक अलग लाइफ होती है और यह भी विश्वास रखते हैं कि भूत होते हैं। तो दूसरी तरफ साइंस में बिलीव रखने वाले लोग जो आत्मा नहीं बल्कि एनर्जी में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि एनर्जी इस यूनिवर्स से कहीं नहीं जाती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र होती है। इनका बिलीव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेस होता है, जो कहता है कि एनर्जी कभी ना तो कम होती है और ना ही कभी बढ़ती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसकी बॉडी को मिट्टी में दबा दिया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी को चट कर जाते हैं और उस मिट्टी में उगे पौधे में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। उस पौधे को जानवर खाते हैं जिससे जानवर को एनर्जी मिलती है और ऐसे ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती रहती है। अकॉर्डिंग टू साइंस जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु हैं या नहीं, यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, क्या वो दरवाज़ों को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पर फेंक सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर कई कंट्रोवर्सीज़ हैं जिन्हें विज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से जहाँ भूत होते हैं उस जगह का टेम्परेचर आसपास के एरिया के कंपैरिजन में कम होता है, यानी वह जगह ठंडी होती है। लेकिन अगर भूत एनर्जी है फिर तो वह जगह ठंडी नहीं बल्कि गर्म होनी चाहिए। अगर जगह ठंडी है तो इसका मतलब भूत कोई एनर्जी ना होकर मैटर हो सकता है, क्योंकि वह मैटर उस जगह की हीट को एब्जॉर्व करके वहाँ का टेम्परेचर कम कर सकता है। लेकिन अगर भूत मैटर है तो दिखना भी चाहिए और साइंस ने कभी उसे देखा भी होना चाहिए। इसी को देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि भूत विज्ञान से परे की बात है, क्योंकि ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें भूतों को लेकर सुनने को मिलती हैं जिन पर विज्ञान चाह कर भी विश्वास नहीं कर पाता। ऐसी एक अजीब व गरीब घटना आपको बताते हैं जिसमें मरी हुई एक महिला ने अपनी मौत के कातिल को सज़ा दिलवाई थी और अपनी मर्डर हिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में विलेज एरिया ग्रीनविच काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। घर पहुंचने पर उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। कोई जवाब ना मिलने पर वह घबराकर वहां से अपनी मां के पास चला गया और उस लड़की की मां ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखकर डॉक्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर्स जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया। उन्हें इन्फॉर्म करने के लगभग 1 घंटे तक कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान गवर्नमेंट ऑफिसर और लोकल डॉक्टर कन्नप भी पहुंच गए। उन्होंने महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कन्नप ने एल्वा की सिर और गर्दन की जांच करनी चाहिए तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कन्नप उसे नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान सब कुछ नॉर्मल दिखा। कन्नप कुछ हफ्ते पहले से एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मौत की वजह को अचानक आई बेहोशी बता दिया। उन्होंने बाद में इसे प्रेगनेंसी से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन में उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को छूने तक नहीं दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि इसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक भी पैदा नहीं हुआ। कहानी खत्म? नहीं, असली कहानी तो अब शुरू होती है। मैरी जेन हिस्टर, जो कि एल्वा की माँ थी, उनको छोड़कर हर कोई इस मौत को नेचुरल मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। कई हफ्तों बाद हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक लाइट के रूप में दिखी
और धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी सुना दी। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने ही उसको मारा था। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट शुरू कर दी। सू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सू के पड़ोसी और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब बिहेवियर के बारे में ऑफिसर प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा की डेड बॉडी की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए दोनों स्टेटमेंट शव के फिर से टेस्टिंग ऑर्डर को पाने के लिए काफ़ी थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से सू की ऑब्जेक्शंस के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए लेकर गए। एक लोकल न्यूज़पेपर द पोकाहोंट्स टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए और साथ ही गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई, जिसमें सू ने भी अपना जुर्म कबूल किया और उसको सज़ा दी गई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जो आपको देखने में नॉर्मल ना लगा हो? और क्या आप भी भूतों में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।